हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सीए सीएस सीएमए के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज से हम अपनी वीडियोस में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज एक हम बहुत बेसिक सा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ईजी है और बहुत आपका हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है ये चैप्टर। तो वो चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की, कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, अब भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रॉफिट डायरेक्टली किससे डील करता है, तो भाई डायरेक्टली प्रॉफिट्स आपका किससे डील करेगा, आपकी सेल से डील करेगा। ओके, कि जिस हिसाब से आपकी सेल होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, डिपेंड करेंगे। तो अब आपको ये समझना है कि प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप मार्केट में सोल्ड करेंगे उसी के ऊपर आपका प्रॉफिट्स भी डिपेंड करेगा। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर कोई पर्सन 10 यूनिट्स बेचता है, ठीक है, और एक पर्सन 100 यूनिट्स बेचता है, लेकिन अब एक 10 बेच रहा है, एक 100 बेच रहा है, तो ऑब्वियसली किसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, जो 100 यूनिट्स बेच रहा है, क्योंकि दोनों सेम प्राइस पर बेच रहे हैं। लेकिन एक 100 यूनिट्स बेच पा रहा है और एक 10 यूनिट बेच रहा है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो 100 यूनिट्स बेच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट है वो डायरेक्टली किससे डील करता है, हमारी सेल से डील करता है। ओके, अब यहां पर हम उसी का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट्स कैलकुलेट किया जाता है, यहां पर क्या क्या टर्म्स यूज होंगी, लाइक कंट्रीब्यूशन क्या होता है, लाइक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, क्वांटिटी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ओके, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है। ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये जो आज फर्स्ट क्लास है, ये आपकी जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियोस रिक्वेस्ट है कि प्लीज शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट की, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉफिट की। अब आपको पता है कि प्रॉफिट, मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। प्रॉफिट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट डिपेंड करेगा। कि जिस के अकॉर्डिंग हमारी सेल होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा उतना ही क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट अभी मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, यहां पर हम प्रॉफिट, देखो दो चीजें होंगी, एक होगा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होगा प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। भाई जैसे हम बात करें आपसे कि अगर आप सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट, अगर आप सेल्स में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आता था, प्रॉफिट आता था। भाई आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था ऐसा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेल्स को आप क्या बोलते थे, रेवेन्यू बोलते थे, सेल्स को आप क्या बोलते थे, रेवेन्यू बोलते थे। तो टोटल रेवेन्यू में से आपने टोटल कॉस्ट माइनस करा था कॉस्ट वाले चैप्टर में, तो आपको क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, और जब आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में ये था कि प्रोड्यूसर का जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा वो उतना ही किस पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। वही था प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम, जहां पर प्रोड्यूसर्स को क्या मिल रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था। तो आपने क्या देखा था वहां से, टीआर माइनस टीसी, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया था वही क्या था, आपका प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम था। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। अब मैं इस कॉस्ट की बात करता हूं आपसे, यहां पर कॉस्ट है, ठीक है, ना तो मैंने यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट बोला, ना ही मैंने यहां वेरिएबल कॉस्ट बोला। कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट से पहले एक वर्ड है जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अब लिख रहा हूं, कौन सा, टोटल, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि भाई कॉस्ट से पहले एक वर्ड जोड़ा होगा, वो है टोटल कॉस्ट। अब इसमें दो कॉस्ट होंगी, एक हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एक हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट रिमेन्स फिक्स्ड। ये हमेशा आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप 100 यूनिट बनाओ, ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ओके, वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये होगी चेंज विद आउटपुट। ठीक है, ये क्या होगी, ये चेंज होगी, जैसे जैसे हमारा आउटपुट चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, इतनी बात आई होप आपके समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि यहां पर हम किस तरीके से, यहां पर हमें क्या क्या चीजें समझनी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिएगा, हम यहां पे बात करते हैं। ओके, सो देखें, जैसे सपोज करते हैं हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, तो देखो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का एक हमारे पास तरीका है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास सेल्स है, ठीक है, सेल्स, अब सेल्स है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास सेल्स है 10 रुपीज की। सेल्स कितनी है, 10 रुपीज की। 1 यूनिट बेचा हमने और 10 रुपीज की सेल हुई। अब सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बनाए
तो ये चेंज हो जाएगी, 2 यूनिट बना तो ये चेंज होगी, तो ठीक है ओके। मान लेते हैं 6 रुपीज़ की हमारी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज़, ओके। तो हमारे पास 4 रुपीज़ यहाँ पर बचता है। तो अब इसका मतलब एक चीज़ है कि अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो जो हमारे पास आता है वो हमारी बचत होती है। क्या होती है? वो हमारी बचत, ठीक है, मतलब सेविंग, ओके। लेकिन इस चैप्टर में हम उसको नाम देंगे कंट्रीब्यूशन का। इस चैप्टर में उसको किस नाम से जानेंगे? कंट्रीब्यूशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा? कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हमने क्या किया, सेल्स में से किसको माइनस किया? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब बचत, सेविंग। लेकिन ये भी हमारा प्रॉफिट नहीं है, इट इज नॉट आवर प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ हमारी सेविंग से ही हमारी बचत है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो मैंने कहा 2 कॉस्ट होंगी, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को भी क्या करना है? माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 रुपीज़ है, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज़। तो अब हमारे पास जो 1 रुपया बचा, 1 रुपया क्या बचा? हमने वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दी, हमने फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दी, तो हमारे पास जो 1 रुपया बच रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि प्रॉफिट हो गया हमारा 1 रुपए। प्रॉफिट कैसे आया? तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक तरीका है, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दिया? फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भाई कैसे होगा ये, ओके। अब मान लेते हैं हम 2 यूनिट बेच रहे हैं, यहां पर तो हम 1 यूनिट बेच रहे थे, 1 पीस, ठीक है। यहां पर हम बेच रहे हैं 2 पीसेस, ठीक है, 2 पीसेस बेच रहे हैं। तो 1 का सेल प्राइस 10 था, तो 2 का सेल्स कितनी हो जाएगी? 2 की सेल कितनी हो जाएगी? 20 रुपए, ठीक है। अब 1 की वेरिएबल कॉस्ट 6 थी, तो 2 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ओके, 12 रुपीज़। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 8 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 8 रुपीज़। मतलब बचत कितनी हो गई हमारे पास? 8 रुपए की क्या हो गई हमारे पास? बचत हो गई, कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। 1 यूनिट बनाया था तो 3 रुपए की कॉस्ट थी, वो फिक्स्ड है, वो रिमेन्स हमेशा सेम रहती है, तो अब भी कितने की होगी? 3 रुपए की। तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया? ये 5 रुपीज़ का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब देखो 1 रुपए से प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपए। 1 रुपए से प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपए। तो कितना प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया? यहां से यहां तक देखो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ? प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ? 4। और ये 4 किस वजह से चेंज हो रहा है वो देखते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन पहले कितना था? 4 रुपए, अब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 8 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन ही 4 रुपए से चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी कितने से चेंज होगा? 4 रुपए से। तो अब हमें एक चीज ये पता चलती है स्टूडेंट्स कि जो हमारा प्रॉफिट है वो डिपेंड किसके ऊपर यहां पे कर रहा है? कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कि जिस हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में उतना ही चेंज हमारा किस में आएगा? उतना ही चेंज हमारा किस में आएगा? प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के लिए इसको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। भाई सपोज करते हैं अब हम बेच रहे हैं 5 यूनिट। अब हम कितने यूनिट बेच रहे हैं? 5 यूनिट। तो अब 5 पीसेस बेच रहे हैं, 5 पीसेस, ठीक है। अब देखो 5 पीसेस अगर हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है समझना। 5 पीसेस मैंने अगर बेच रहा हूं मैं, ठीक है, 5 पीसेस में बेच रहा हूं, तो 1 यूनिट कितने का बेच रहे थे? 10 रुपए का। तो 5 पीसेस कितने के बेचेंगे? तो हमारे पास सेल्स हो जाएगी यहाँ पर कितनी? 50 रुपए की सेल्स हो जाएगी। उसमें से हम माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। 1 यूनिट की कितनी थी? 6। 1 यूनिट की कितनी थी? 6 थी, ओके। तो 5 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? 30। 5 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? 30। तो हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा यहाँ पे? बचत कितनी होगी? 20 रुपए की। उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, कितने भी यूनिट बनाओ, तो वो क्या रहती है? वो सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट कितनी हमारी? फिक्स कॉस्ट थी 3। तो हमारा कितना हो गया? ये कितना हो गया हमारे पास? 17। तो 17 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 17 रुपीज़ का। अब चेक करते हैं, अब देखो चेक करते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ कंपेयर करो पहले तो इससे, यहाँ से 1 से कितना हो गया? ये 1 से कितना हो गया? 17। तो कितना चेंज हुआ? 16। कितना चेंज हो रहा है? प्रॉफिट 16 चेंज हो रहा है। यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना था? कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4 था, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है? 20। तो कंट्रीब्यूशन भी कितने से चेंज हो रहा है? 16 से क्या चेंज हो रहा है? कंट्रीब्यूशन हमारा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो भाई, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 5, और यहाँ प्रॉफिट कितना है? 17। कितने से चेंज हो रहा है? 12 रुपए से, ठीक है। यहाँ देखते हैं 8 से कितना है कंट्रीब्यूशन? 20, तो अभी वो कितना चेंज हो रहा है? 12 रुपए से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है वही हमारा किसमें चेंज आएगा? प्रॉफिट में भी वही चेंज आने वाला है, ओके। आई होप इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कि कंट्रीब्यूशन जब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज बन सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सिंपल स्टेप है, वो देखते हैं कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, ओके। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब बताओ, ये मुझे यहां पर 4 रुपए कैलकुलेट करने हैं, तो 4 रुपए मैं कैसे निकाल पाऊंगा? अगर मैं 10 में से 6 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक। अब फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं।
कंट्रीब्यूशन और कैसे निकाल सकते हैं? ये 4 कैसे आएगा भाई? 4 कैसे आ सकता है? ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास क्या है 1, तो 3 और 1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो अब एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन का, एक और फॉर्मूला क्या बना? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मेरे पास एक ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है और प्रॉफिट नहीं है लेकिन लॉस है, तो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? 3 हो गया, फॉर्मूला नंबर 3। तो इस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारे पास आएगी, वो है हमारे पास पीवी रेशो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम पीवी रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, बचत का रेशो, उसको हम क्या बोलेंगे? पीवी रेशो। ठीक है, जो बचत है उसका रेशो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट बचत हुई है, कितना परसेंट। अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पहले वाले एग्जांपल में बचत कितने की थी? कंट्रीब्यूशन कितना था? 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन था। कितने का कंट्रीब्यूशन था? 4 रुपए का। अब कितना परसेंट बचत हुई है हमें? अब देखो बचत का मतलब क्या है कि हमारे पास सेल्स कितनी थी? सेल्स कितनी थी हमारे पास? 10। तो ये 4 10 का कितना परसेंट है? 40% है। नहीं भाई, 4 10 का कितना परसेंट है? 40% है। अब निकाल लो इसका 40%, 10 का 40% निकालो, तो 10 का 40% कितना होगा? 4 होगा, नहीं होगा? तो अब हमें इस बचत को किसमें कैलकुलेट करना है? सिर्फ परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। किसमें करना है? परसेंटेज में। तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 के 10 रुपए में कितने की बचत हुई? 4 रुपए की। तो अगर मैंने आपसे कहा आपके 10 में से 4 नंबर आए, तो आप कैसे लिखोगे? 10 में से 4 नंबर है तो 10 नीचे 4 ऊपर, कितना परसेंट आए? तो परसेंटेज में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40%। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन परसेंटेज दे रखी है 40%, तो 10 का 40% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 40%। ठीक है, 40% का मतलब 4 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन के मैंने आपको ये अलग अलग फॉर्मुलेस बता दिए कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इतना बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी फर्दर कोई डाउट्स है तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, अब देखिएगा, अब मैं दूसरा कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं यहां पर पीवी रेशियो। देखो, अगर मेरे पास सेल्स थी, जैसे मेरे पास सेल्स थी 10, मेरे पास सेल्स कितनी थी? 10 थी, तो उस 10 में से मैंने क्या माइनस करा था? वेरिएबल कॉस्ट। कितना माइनस करा था? वेरिएबल कॉस्ट 6। वेरिएबल कॉस्ट क्या माइनस करी? मैंने 6। अब देखो ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। कंट्रीब्यूशन ही आया कैसे? देखो कंट्रीब्यूशन ऐसे आया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और पुट कर सकता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। भाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन में तो यही है सेल्स, अपॉन में क्या है? सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला तो बेटा सिंपल सा यही है, लेकिन मैथमेटिकली हम और सारे फॉर्मूलेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। भाई मैथ्स है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हम कई सारे फॉर्मूलेज पुट कर सकते हैं। तो देखो आगे हम पीवी रेशियो के कितने सारे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली तो एक यही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, सॉरी, जो हम अकाउंट्स के फॉर्म में वो हमारे पास यही फॉर्मूला, मैथमेटिकली बहुत सारे फॉर्मूले हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने पीवी रेशियो के 2 फॉर्मूले ड्राफ्ट कर दिए आपके साथ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या है। जैसे मैंने कहा आपसे अगर अपने आप में हर चीज 100% होती है तो 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब है 100 अपॉन 100, तो ये कैंसिल करके कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अब देखो अगर मैं 1 का मतलब, अगर मैं सेल, 1 का मतलब सेल, अगर मैं सेल्स में से क्या माइनस कर दूं? वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं। मैं सेल्स में से क्या माइनस कर दूं? वेरिएबल कॉस्ट। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा हमारे पास, क्या? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब देखो अगर मैंने परसेंटेज में इसको ले लिया, अगर मैंने किस में ले रखा है इसको? परसेंटेज में। तो परसेंटेज का मतलब अगर मेरे पास सेल 100% है, ठीक है, अब 100% में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं। वेरिएबल कॉस्ट जैसे 100 में से 10 थी हमारे पास, तो 10 में से मैंने 6 माइनस करा, तो 6 10 का कितना परसेंट था? 60%। तो मेरे पास क्या आया था? 40 आया था मेरे पास, 40, ठीक है, 4 आया था, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 40। अगर मैं 60% इसको ऐसे लेता हूं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर मैं 1 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आता है? 1 का मतलब सेल्स। ठीक है, तो मेरे पास आता कंट्रीब्यूशन है अपॉन सेल्स इंटू 100। क्लियर है इतना?
ओके उसके बाद और हमारे पास और क्या फॉर्मूला हो सकता है भाई, हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना था। कंट्रीब्यूशन देखो ये कंट्रीब्यूशन है, यहां से भी कंट्रीब्यूशन निकल रहा है, इसको इसमें से माइनस करके कंट्रीब्यूशन, इसको इसमें से माइनस करके कंट्रीब्यूशन, और एक कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला मैंने और लिखा था, कौन सा, देखो ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा, ये फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी तो कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास यहां पर आ सकता है पीवी रेशियो का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मैथमेटिकली चल रहा है सब कुछ, अपॉन सेल्स इनटू 100, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये फॉर्मूला एक और बन गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो और क्या फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है, वो और मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिएगा हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास यहां पर हमने देखा था कि भाई हमारे पास प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है, देखो लाइक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया था 5, कितना चेंज हो रहा है प्रॉफिट, कितना चेंज हो रहा है प्रॉफिट, 4 चेंज हो रहा है। तो जितना ये 4 चेंज हो रहा है वही हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन था। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ 5 से कितना हो गया 17, 5 से कितना हो गया 17, कितना चेंज हो रहा था 12, तो वही हमारा क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, वही हमारा क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना चेंज हो रहा था भाई, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो यहाँ से जैसे सपोज करो कितना चेंज हो रहा था यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 4 हो गया। तो इसी तरीके से हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 4 से, देखो यहाँ प्रॉफिट 1 से कितना हो गया, 1 से कितना हो गया 5, कितना चेंज हो रहा है 4, तो कंट्रीब्यूशन 4 से कितना हो गया 8, कितना चेंज हो रहा है 4 चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट 5 से कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5 से 17, कितना चेंज हो रहा है 12, तो ये कितना चेंज हो रहा है 8 से कितना हो गया 20, तो कितना चेंज हो रहा है 12, ये भी कितना चेंज हो रहा है 12 ही चेंज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है, क्लियर है ना सबको। ओके अगर हमें दो टाइम का डेटा दे रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे समझाते, ठीक है यहाँ समझते हैं हम। जैसे सपोज करते हैं हम एक बार बेच रहे हैं 10 पीसेस, एक बार बेच रहे हैं हम 15 पीसेस, ठीक है, और 10 रुपये सेल प्राइस है। ठीक है, तो सेल्स इज इक्वल्स टू 10 पीस बेच रहे हैं, 10 रुपये सेल प्राइस है तो 100 है। वेरिएबल कॉस्ट वही थी हमारी 6, तो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 10 पीसेस की कितनी होगी 60, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 40 का कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट थी हमारी कितनी 3, तो ये मेरे पास कितना आ गया 37 आ गया, कितना आ गया 37। ठीक है, मैंने इस तरीके से ले लिया था 3 रुपये, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस 15 पीसेस बेच रहे हैं तो 150 के बिके। ठीक है, 6 ये हो जाएगा 90, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा 60, वही 3 रुपये की फिक्स कॉस्ट, तो ये कितना बचेगा 57 बचेगा। अब देखो प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, चेंज देखो कितना चेंज आ रहा है 20 का चेंज आ रहा है। ठीक है, डेल का मतलब चेंज, ये हमारे पास कितना आ रहा है 40 से 60, तो ये भी कितना चेंज आ रहा है 20 का क्या आ रहा है चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है, चेंज इन प्रॉफिट कितना है 20, चेंज इन सेल्स कितना है हमारे पास 50 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, अब बताओ कितना परसेंट आ गया 40% आया नहीं आया। अब 40% हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 40% कैसे, कंट्रीब्यूशन कितना 40 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा ही कितना 40%। तो आप मैथमेटिकली बहुत सारे फॉर्मूलेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज जितने माइंड में आ सकते हैं बनाइए सारे फॉर्मूलेज, लेकिन फॉर्मूला तो मैंने एक ही बताया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। आई होप ये पीवी रेशियो किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या फॉर्म्स है इसकी, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, और मेरे पास नेक्स्ट है, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ब्रेक का मतलब ही होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब ही क्या होता है तोड़ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट ये वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, इट इज दैट पॉइंट जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, मतलब आपका यहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो आप जीरो पे रहोगे यहां पर। ठीक है, अब जीरो पर कैसे रहेंगे, अब उस एग्जांपल को हम जरा समझ लेते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस का यहां पर मतलब क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हम एक यूनिट है, ठीक है, हमारे पास सेल प्राइस है ₹10 पर यूनिट, हम एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट। ठीक है, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, हमारे पास
फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हम मान लेते हैं हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 2000 रुपये की, फिक्स कॉस्ट कितनी है 2000 रुपये की, ठीक है। अब देखिएगा किस तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि अभी हम सिर्फ बेच रहे हैं 10 पीसेज, मैं कह रहा हूं हम कितने पीसेज बेच रहे हैं, 10 पीसेज बेच रहे हैं, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट को। 10 पीसेज अगर हम बेच रहे हैं तो मैंने लिखा सेल्स, ठीक है, 10 पीसेज बेच रहे हैं, ओके, और एक यूनिट कितने का, 10 रुपये का, तो हमारे पास सेल्स कितनी आ रही है 100 रुपीज़, माइनस करते हैं उसमें से क्या, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 6 रुपीज़ पर यूनिट थी, कितने यूनिट बेच रहे हैं 10, तो ये कितनी हो गई 60, तो हमारे पास क्या बचा कंट्रीब्यूशन 40 कंट्रीब्यूशन बचा, कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है 40, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस कर दी क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। अब चाहे 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ही कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 2000, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर लॉस हो गया 1960 का, हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, ये प्रॉफिट नहीं है हमारा लॉस है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं अगर 10 यूनिट बनाकर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर मैं ये 100 यूनिट बेचूं, अगर मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं यहाँ पे 100 पीसेज अगर मैं बेचता हूं तो, ठीक है, 100 पीसेज, तो 100 पीसेज बेचूंगा मैं, तो 100 इंटू 10, तो मेरे पास सेल्स कितनी आ गई 1000 रुपये की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 इंटू 100, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 600, ओके, यहाँ पर मेरे पास ये कितना आ गया 400, क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वो कितनी है मेरे पास 2000, तो इसका मतलब मुझे अभी भी क्या है, अभी भी मुझे क्या है, लॉस है, अभी भी मुझे क्या है, लॉस है, कितने का 1600 का, अभी भी मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1600 का अभी भी क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब एक चीज देखते हैं कि मेरे पास ये 1600 का लॉस और 1960 का लॉस कब आया, जब मैंने 40 में से 2000 माइनस करा तो लॉस आ रहा है, इसमें से ये माइनस करा लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर जीरो कब मिलेगा, मुझे यहां पर जीरो कब मिलेगा भाई, अगर मैं जीरो मुझे कब मिलेगा, जब मेरी कंट्रीब्यूशन भी 2000 हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट देखो यहां पे भी 2000 है, यहां पे भी 2000 है, अगर मुझे 2000 माइनस करना है, ओके, तो कितने में से 2000 माइनस करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितने का चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन कितने का चाहिए 2000 रुपीज का, मुझे कंट्रीब्यूशन कितने का चाहिए 2000 रुपीज का, मुझे क्या चाहिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब देखिए यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, मेरे पास मुझे बीईपी कैलकुलेट करना है, ठीक है, बीईपी कैलकुलेट करना है। अब मैंने क्या कहा कि मेरा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाए, मेरी फिक्स कॉस्ट के बराबर, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, दैट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब मैं किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं कि मेरे पास क्या फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कि मुझे यूनिट निकालने के, कितने यूनिट में बेचूं, तो कितने यूनिट बेचूं, तो मुझे क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास 2000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हम एक यूनिट बेच रहे थे, एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं हम 10 रुपए का, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 6 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 500 पीसेस, कितना आ जाएगा 500 पीसेस। अब 500 पीसेस को हम बेच कर देखते हैं, 500 पीसेस को देखो हम बेचकर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। 500 पीसेस मैंने यहाँ पे लिखा 500 पीसेस, ठीक है, तो 500 पीसेस का मतलब 500 इंटू 10, 500 इंटू 10, तो ये मेरे पास कितना हो गया 5000, ओके। फिर 500 यूनिट बेच रहे हैं, तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कितना थी वो 6, तो ये कितना हो जाएगा 3000। अब बताओ अगर मैं 5000 में से 3000 मैंने माइनस करे तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 2000, और 2000 में से 2000 की क्या माइनस करी फिक्स कॉस्ट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे जीरो आ गया, दैट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब अगर मैं 500 यूनिट बेचूंगा तो मैं किस पॉइंट पर आऊंगा, ब्रेक इवन पॉइंट पर, मतलब ना तो मुझे वहां प्रॉफिट हो रहा है और ना ही मुझे क्या हो रहा है वहां पे लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पे फॉर्मूले ड्राफ्ट होना शुरू हो जाएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये बताओ हमने 10 यूनिट बनाकर बेचे थे तो क्या हो रहा था, हमें लॉस हो रहा था। 100 यूनिट्स बनाकर बेचे हमें लॉस हो रहा था। तो हमें एक बात ये पता चली थी कि हमें लॉस कब तक होता रहेगा भाई, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम होगा तो हमें हमेशा लॉस होता रहेगा। तो हमें जीरो कब होगा, हमें लॉस कब नहीं होगा, जब हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, हमारा फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां अचीव होता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर ब्रेक इवन पॉइंट कहां अचीव होगा, जहां पर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, जहां पर फिक्स कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगी। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो आपको। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट को देखते हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूले हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, एक एक चीज क्लियर हो रही है, कहीं पे भी डाउट है तो हम क्या समझेंगे, पूछते रहेंगे आप लोग। ठीक है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। ओके,
हम बात करते हैं क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी में कितना कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी में हम कैसे कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। अगर मुझे इसको वैल्यू में कैलकुलेट करना है, अगर मुझे उसको वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो वैल्यू में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ बीईपी, वैल्यू ऑफ बीईपी अपॉन सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, कि भाई हम वैल्यू ऑफ बीईपी को किससे डिवाइड कर दें, सेल प्राइस पर यूनिट से। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 2000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था हमारे पास 4, तो कितने क्वांटिटी कितने पीसेस आ गए थे हमारे पास 500, ठीक है। अब देखो अगर वैल्यू में क्या है, वैल्यू ऑफ बीईपी, वैल्यू ऑफ बीईपी, ओके, ये भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ बीईपी मतलब सेल्स कितनी हो रही थी बीईपी पे 5000 की, उसको डिवाइड कर दिया सेल प्राइस पर यूनिट से। सेल प्राइस पर यूनिट कितना था 10, तो ये भी हमारे पास कितने आ गए 500 पीसेज आ गए। कितने पीसेज आ गए 500 पीसेज आ गए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला मैथमेटिकली तो बहुत सारे फॉर्मूले हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, ओके। और हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर मुझे वैल्यू में कैलकुलेट करना है, किसमें करना है, वैल्यू में। तो अगर मैंने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा था कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, किससे डिवाइड करा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यूनिट्स आए थे। अब यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे तो यूनिट्स आए थे, यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेलिंग प्राइस से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वैल्यू में, वैल्यू में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इसको डिवाइड करके, इसको कैंसिल करके तो मेरे पास क्या आया था, इसको कैंसिल करके मेरे पास क्या आया था, क्वांटिटी। और क्वांटिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सेलिंग प्राइस से। तो मैथमेटिकली है भाई, सब कुछ मैथमेटिकली है। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ओके। और क्या हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है वैल्यू में अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। यहां पर फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर रहे थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, लेकिन बचत को अगर मैं परसेंटेज में निकाल दूं तो बचत को परसेंटेज में हमने क्या बोला था, पीवी रेशो। बचत को परसेंटेज में क्या बोला था, पीवी रेशो बोला था, ठीक है। अब पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट किया था हमने, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशो हमारे पास कितना था 40%। अब देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है 2000, 40%, तो 40 नीचे चला गया, 100 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका 2.5, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 5000 रुपये आ गए। क्या आ गए, 5000 रुपीज़ आ गए। अब बताओ क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को तो पूछे। तो हमने 2 चीज़ें सीखी, बल्कि 3 चीज़ें। हमने सबसे पहले सीखा कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, बचत, सेविंग। फिर कंट्रीब्यूशन को ही हमने किसमें निकाला, परसेंटेज में, तो वो था हमारा पीवी रेशो, पीवी रेशो। उसके बाद हमने देखा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्लियर है। अब देखते हैं जरा, हम यहां समझते हैं कि अगर हमने 10 पीसेस बेचे थे तब हमें लॉस हो रहा था, फिर हमने उसके पास 20 यूनिट बेचे तो हमें लॉस हो रहा था। हमने कितने यूनिट बेचे थे कि जो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, हमने 500 पीसेस बेचे थे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस था। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस 500 से पहले बेच रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा था, लॉस, ठीक है। यहां पर अगर हम खड़े हुए हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ओके। अगर बताइए, अगर मैं 5000 यूनिट से ज्यादा बेचूं, 500 यूनिट से ज्यादा बेचूं, मान लो 600 यूनिट में बेच रहा हूं, 600 पीसेज अगर मैं बेच रहा हूं, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ओके। कैसे होगा प्रॉफिट, वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बीईपी के ओके, बीईपी के बियॉन्ड, बीईपी से अगर आगे जाके बेचते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, और बीईपी से पहले अगर हम बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब मुझे कितने यूनिट बेचने, मान लो 600 यूनिट बेचने, देखो प्रॉफिट होता है यानी सेल्स 600 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था 10 रुपये, तो हमारे पास सेल्स कितनी हो रही थी 6000 रुपये की, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 600 इंटू 6 दैट इज 3600, ओके। तो हमारे पास ये कितना बच रहा है 2400 हमारे पास बच रहा है, ओके। क्लियर है यहां तक, ओके। सो 6000 में से 3600 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 2400, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। ये क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते थे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते थे, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 2000। तो इसका मतलब हमारे पास 400 बच रहा है, और 400 हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, 400 हमारे पास क्या है पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, 500 से अगर आगे बेचेंगे तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, 500 बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 500 से अगर कम बेचेंगे तो हमें क्या होगा लॉस। तो एक बार करके देख लेते हैं, 400 पीसेस बेच के देखते हैं, ठीक है। 400 पीसेस की बात करते हैं, 400 पीसेस। अब देखो सेल्स
सेल्स है हमारे पास, ओके 400 पीसेस बेच रहे हैं, 400 इंटू 10 तो कितने के बिक रहे हैं, 4000 रुपये के, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 400 यूनिट पे 6 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 2400, तो हमारे पास क्या आ गया 600 का, हमारे 1600 का क्या आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन, 1600 का क्या रहा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास 2000, तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव में कितना आ रहा है 400 नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज आवर लॉस, ये हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। अब देखो कंट्रीब्यूशन में देखो कितना चेंज है कंट्रीब्यूशन में, देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है 2400, यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है 16, तो कितना चेंज है 800 का। अब देखो यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ पे 400 रुपये का लॉस है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 800 रुपये का, कितने का 800, सर 800 का कैसे, क्योंकि 400 का लॉस है तो पहले जीरो पर आओगे बीईपी पर, ठीक है, तो आपको इसको कमाने के लिए देखो बताओ इसमें और इसमें कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, इसको कमाने के लिए आपको 200 यूनिट बेचने पड़ेंगे, तभी तो क्या है 800 रुपये का डिफरेंस है, आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे 200 यूनिट बेचने पड़ेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ तक कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट और बीईपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे, नेक्स्ट है हमारे पास देखिएगा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब हमें क्या करना है, अपनी मर्जी का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपनी मर्जी का प्रॉफिट कमाना है हमें, डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नई फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ वही है, ओके। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बताता हूँ आपको कि हम, ये है हमारे पास बीईपी, ये है हमारे पास बीईपी, ठीक है, तो बीईपी हमें कितने पीसेस पे मिल रहा था, अगर मैं 500 पीसेस बनाकर बेचूं तो बीईपी था, तो इसके आगे मैंने समझाया था अगर इसके आगे अगर हम सेल करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, अगर मैं इससे पीछे चला जाऊंगा 500 से पीछे तो मुझे क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो इसका मतलब अपनी मर्जी का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 500 से ज्यादा बेचने पड़ेंगे, कितने बेचने पड़ेंगे 500 से ज्यादा बेचने पड़ेंगे अपनी मर्जी का प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 500 तो बीईपी था, अपनी मर्जी का प्रॉफिट कमाने के लिए 500 से ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो 500 से ज्यादा का मतलब क्या है कि 500 में मैं कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं, तभी तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास बीईपी का फॉर्मूला था उसमें कुछ एक चीज ऐड करके हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो पहले लिखते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हम बीईपी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास था। अब यहां पर मुझे अपनी मर्जी का प्रॉफिट तो बीईपी आ गया, तो मैंने कहा बीईपी से आगे जब हम सेल करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, तो क्या है 500 से ज्यादा बेचने पड़ेंगे तो कुछ क्या करना पड़ेगा प्लस, तो क्या चाहते हैं हम डिजायर्ड प्रॉफिट, तो इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ओके। अब सपोज करो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं 5000 का, कितने का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 5000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, 5000 का प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी 2000, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 2000, हम कितना कमाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ये हमारे पास 2000 था, इसको 4000 कर लेते हैं, हम 4000 कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें सब चीज़ें सही से मिल जाएंगी, ठीक है 4000, ठीक है 4000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये की सेल्स थी, माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 6, कंट्रीब्यूशन कितना था 4, तो 4, तो 4 और 2 6, 6000 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 4 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा मेरे पास 1500, मेरे पास क्या आ जाएंगे यूनिट्स आ जाएंगे, कि अगर मैं 1500 यूनिट बेचूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, और फिर मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। अब देखो सेल्स कितने यूनिट बनाकर बेच रहे हैं 1500 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं, एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं 10 रुपये का, तो कितने की सेल हो गई 15000 रुपये की सेल हो गई। इसमें से माइनस क्या करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1500 यूनिट पर 6 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया 9000, ठीक है, तो 9000 हमारे पास क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या बचा 6000 का क्या बचा कॉन्ट्रीब्यूशन, 6000 का क्या बचा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं क्या फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी 2000 फिक्स कॉस्ट थी, तो हमारे पास कितना बचा 4000, तो 4000 हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 4000 हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 4000 हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बताओ क्लियर है या नहीं। अब देखो हमने फॉर्मूला ऐसे ही ड्राफ्ट कर लिया कि अगर हमें अपनी मर्जी का प्रॉफिट चाहिए तो अपनी मर्जी के प्रॉफिट में हमने क्या करा, चार जितना हमारा क्या था बीईपी था, सिर्फ उसमें क्या जोड़ा है अपनी मर्जी का प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, क्योंकि मैंने कहा यहां पर तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, अब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, अब आपको प्रॉफिट चाहिए तो इस पॉइंट में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो हमने किसको ऐड कर दिया डीपी, डिजायर्ड प्रॉफिट, डीपी दिल्ली पुलिस नहीं, ठीक है डिजायर्ड प्रॉफिट, ओके क्लियर है।
बात समझ में आ रही है? ओके अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे हमारे पास प्रॉफिट, हमारे पास कितना हो रहा था, हमारे पास प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, देखो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना था, 4 रुपए पर यूनिट था। कंट्रीब्यूशन कितना था, 4 रुपए पर यूनिट था, हमारे पास 4 रुपीज पर यूनिट था कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा था, हमें प्रॉफिट हो रहा था कितने का, जैसे हमने देखा था पहले तो लॉस हो रहा था, फिर हमारे पास फिर लॉस हुआ, फिर क्या हुआ हमारे पास प्रॉफिट। तो 4000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट था, डिजायर्ड प्रॉफिट था हमारा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, फॉर्मूला नंबर 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 पे चलते हैं, लेकिन फॉर्मूले बनेंगे उसी फॉर्मूले से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का था। तो ब्रेक इवन पॉइंट का हमारे पास एक फॉर्मूला और था, कौन सा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारे पास था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, क्या हमने ऐड करा था, क्या डिजायर्ड प्रॉफिट, हमने ऐड क्या किया था यहाँ पे, डिजायर्ड प्रॉफिट क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ओके, तो ये फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बता दिया अगर पर यूनिट की हम बात कर रहे तो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। अब किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी की, है ना। क्वांटिटी फॉर सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेल प्राइस पर यूनिट से। अब देखो क्वांटिटी फॉर, अब देखो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, डिजायर्ड प्रॉफिट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, क्वांटिटी कैसे हुई, फिक्स कॉस्ट अब प्लस डीपी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए थे, हमारे पास यूनिट्स आए थे कितने, 1500। तो अगर मैं 1500 को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000 हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो देखो मैथमेटिकली कितने सारे फॉर्मूलेज बन रहे हैं, है वही चीज, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग बनते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर रुपीज में, वैल्यू में निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अब देखो पीवी रेशो क्या था, कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज, तो कंट्रीब्यूशन की जगह परसेंटेज से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या मतलब है, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 2000, डीपी कितना था 4000, ठीक है, ओके, अपॉन पीवी रेशो कितना था हमारे पास 40 इंटू 100। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, 6000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, कितना आ जाएगा 15,000। तो वही चीज है, वही फॉर्मूले बीईपी वाले, लेकिन सिर्फ बीईपी वाले फॉर्मूले में हमने क्या ऐड कर दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दिया, क्योंकि आपको बताया था कि ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे आगे अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, इससे पीछे बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, और हमें डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो उसी में हमने डिजायर्ड प्रॉफिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बताइए क्लियर है या नहीं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब देखिएगा इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बताओ सेफ्टी कहां पर है हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी कहां पर है, 500 यूनिट्स पीसेस हम बेच रहे थे, उससे कम बेचने पर होगी या उससे ज्यादा बेचने पर सेफ्टी है, सेफ्टी कहां है, उससे जब हम ज्यादा इसमें क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, तो हमें क्या होगा, हम सेफ्टी पर आएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करें, अगर बात करते हैं हम क्वांटिटी की, अगर हम बात करें किसकी, क्वांटिटी की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। बीईपी अगर हम बीईपी पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, क्योंकि कितने यूनिट बेच रहे थे, 500 यूनिट अगर हम बेच रहे थे, मतलब 5,000 रुपए का अगर हम गुड्स बेच रहे थे, तो हमें क्या हो रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर उससे ज्यादा बेचेंगे तभी हमें क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम किस पर आ रहे थे, सेफ्टी पर, किस पर आ रहे थे, सेफ्टी पर, ठीक है। अब जैसे मैं मान लूं कि मैं 550 यूनिट्स बेचूं, कितने यूनिट्स बेचूं, 550 या 600 या मान लेते 700 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, तो देखते हैं 700 यूनिट्स बेच के क्या होता है, ठीक है। सेल्स अगर मैं बात करूं, सेल्स 700 यूनिट बेच रहे हैं, एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं, 10 रुपए का, तो कितना हो गया 7,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 700 यूनिट इंटू 6, 7 6 42, 4200, तो ये बचेगा कितना हमारे पास बचेगा 2800। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी हमने, ठीक है, वो कितनी थी 2000, तो हमारे पास बच कितना रहा है 800, तो 800 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, 800 हमारा क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम सेफ्टी पर है, ठीक है। तो मतलब सेल्स बियॉन्ड बीईपी, उसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाएगा, दैट इज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 800 रुपए का क्या आ गया प्रॉफिट। अब ये बताओ कैसे निकलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल कितनी करी हमने 7,000, ठीक है, एक्चुअल सेल हमने कितनी करी 7,000, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, बीईपी सेल हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। बीईपी सेल जो भी होगी उसमें को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है, ओके, क्लियर है या नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये होगा दूसरा, अगर वैल्यू में अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमारे पास वैल्यू है किसकी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, उसको डिवाइड कर दें हम किससे,
ठीक है, सेल्स प्राइस पर यूनिट से, सेल्स प्राइस पर यूनिट से, किससे, सेल्स प्राइस पर यूनिट। तो ये सॉरी ये किस में निकल कर आएगा, क्वांटिटी में निकल कर आएगा। एमओएस को किससे डिवाइड करते हैं, सेल प्राइस पर यूनिट से, ठीक है। तो हमारे पास किस में निकल कर आएगा, क्वांटिटी, किस में निकल कर आएगा, क्वांटिटी में निकल कर आएगा, ओके। उसके बाद अगर हम वैल्यू की बात करें कि वैल्यू में अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे पास एक्चुअल सेल आ रही है, जो हमारे पास क्या आ रही है, एक्चुअल सेल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, बीपी सेल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमओएस आ जाएगा, किसमें, एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगा। एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जहां पर हमने देखा कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बीईपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए। फॉर्मूलेज तो बेटा एक ही है सभी के, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हमने उसको अलग अलग प्रूफ किया है और आपको समझाया है, ओके। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, जो बीबीए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लाइक एमबीए स्टूडेंट्स हैं, ओके, एमकॉम स्टूडेंट्स हैं, उनके भी यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा पार्ट रहता है। सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स हैं, ओके, या और अदर जहाँ पर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होगा, उनको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होंगे, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस हम करेंगे। कंट्रीब्यूशन पे अलग करेंगे, पीवी रेशियो पे अलग करेंगे, बीईपी पे अलग करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अलग करेंगे, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अगर इस वीडियो से हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड ये जो सब्जेक्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियोस आती हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।